बार क्लीन चिट दिया कोर्ट ने, लेकिन ये राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक दबाव में ये तीसरी बार कर रहे हैं। तो इसमें एक नई खबर क्या है? तो पुरानी खबर है। और जब स्कैम की बात की जा रही है उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही अल्पवयस्क थे, 18 साल से कम उम्र के लोग थे। इसीलिए इन पर मामला बनता है। इनके द्वारा पुत्र को हासिल हुआ, ये कहीं गुनाह की श्रेणी में नहीं है कानून। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लैंड फॉर जॉब मामले में राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। हमारे साथ है बक्सर सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, गृह मंत्रालय की ओर से लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, क्या कहेंगे? पहले तो इसमें नई बात क्या है? लैंड फॉर जॉब स्कैम में तीसरी बार चार्जशीट दाखिल किया जा रहा है। पूर्व में भी 2 बार दाखिल किया गया और पूर्व में भी गृह मंत्री के ही अनुमति से दाखिल किया गया। मुकदमा 1, मसला 1 और केस 3। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा आप सुनिएगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 2 बार क्लीन चिट दिया कोर्ट ने, लेकिन ये राजनीतिक दुर्भावना से, राजनीतिक दबाव में ये तीसरी बार कर रहे हैं। तो इसमें एक नई खबर क्या है? तो पुरानी खबर है। ये केवल तंग करने के लिए हमारी पार्टी के नेता को और पार्टी को इस तरह के काम को करते रहते हैं। पूर्ण उम्मीद है हम लोग को न्यायपालिका के न्याय पर पुनः यह मामला खत्म हो जाएगा। इस मामले में 7 अक्टूबर को राव जवेनी कोर्ट की ओर से समन भी भेजा गया और इस बार तो लालू परिवार के कई और सदस्य जो कि पहले इस मामले में नहीं थे, तेज प्रताप यादव भी इस बार समन भेजा गया उनको। जाहिर सी बात है कि विंडिक्टिव माइंड से सरकार में बैठे लोग काम कर रहे हैं। जिस समय लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात की जा रही है उस समय तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही अल्पवयस्क थे, 18 साल से कम उम्र के लोग थे। इसीलिए इन पर मामला बनता ही नहीं, दूर दूर तक मामला बनता ही नहीं। और इसी आधार पे कोर्ट हमेशा खारिज करता है, आगे भी कोर्ट खारिज करेगा। आप कह रहे हैं कि छोटे थे उस समय, लेकिन बीजेपी नेताओं की ओर से तो कहा जा रहा है कि अगर छोटे थे तो इतनी बड़ी संख्या में संपत्ति और धन कहाँ से एकजुट कर लिए हैं लोग? जो भी संपत्ति है हेरिडेटरी है, पेरेंटल है। संपत्ति, पेरेंटल संपत्ति आता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारे पर नहीं हो सकता। और जहाँ तक सवाल है माता और पिता की संपत्ति पर, तो उस पर तो जांच हो ही चुका है ना, और जांच करके उसमें एक्विटल है वो। तो संपत्ति तो संपूर्ण जो संपत्ति है वो तो एकदम फ्रेश है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वो संपत्ति पिता के द्वारा पुत्र को हासिल हुआ, ये कहीं गुनाह की श्रेणी में नहीं है कानून में। आपके भी पिता ने जो कमाया होगा आपको देंगे, मेरे भी पिता के पास जो संपत्ति होगा वो ये मिलेगा। आखिर में एक सवाल है कि बीजेपी नेताओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि लालू परिवार शुरू से ही भ्रष्टाचार का जनक रहा है, इसीलिए लगातार इस तरह के मुकदमे उन पर चलते रहते हैं अलग अलग मामले। भाजपा से ज़्यादा कौन भ्रष्ट है? ये तो ताबूत में भी पैसे खाए थे कारगिल युद्ध में। इस देश का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आसाम का, इस देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा कर्नाटक। कितने लोगों का नाम हम याद रखें भ्रष्टाचारियों का? ये कोई भगवान के अवतार है कि सबका नाम हम लोग याद रखें? ये तो चंद उदाहरण आपको हमने दिया। ये खुद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये अडानी और अंबानी के कैसे इतने धनाढ्य हो गए 10 साल में? कोई पूछ के बताए? ये भाजपा वाला बता देंगे कैसे धनी हो गए 10 साल में? इससे पहले इनके पास क्यों नहीं धन थे इतने? चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये RJD सांसद सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।